प्रथम अध्याय 26वां श्लोक। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 27वां श्लोक। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। 26वें श्लोक में कहा गया है कि भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अर्थात समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनस्थिति को जान लिया था, इसलिए वो कहते हैं कि हे पार्थ, कुरुओं की ओर देखो। तो 27वें श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं और पितामह गुरुओं और मामा, भाइयों, पुत्र, पुत्रों, मित्रों सभी को देखा। अर्थात अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को युद्ध क्षेत्र में देख रहा था। वह इन सेनाओं को देख रहा था कि उनके कितने सारे मित्र हैं, मैं कैसे उन सब से युद्ध लड़ूं। ये तो मेरे सारे शुभ चिंतक हैं। तो यहाँ पर अर्जुन उनके मोह में घिरा हुआ है और वह धर्म और अधर्म को देख नहीं पा रहा है। इसी को श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है कि तुम किस मोह में उलझे हुए हो। ये सब स्वार्थी हैं, तो अन्याय के खिलाफ उठो। हे पार्थ, युद्ध करो। जय श्री कृष्ण।